कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। गुज़श्ता रोज मेज़लाइन फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान से 25 इंसानों के बाकियात निकाल ली गई। लाशों की शनाख्त का अमल जारी। अलमनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। अब भी दर्जनों लापता। लाहौर में शेरनी का बच्ची पर हमले के वाक़े पर कार्रवाई। SP इकबाल टाउन ने 11 गैर कानूनी शेर बरामद कर लिए। 5 शेरनियां, 3 शेर और 3 शेर के बच्चे शामिल। तर्जुमान DIG ऑपरेशन के मुताबिक शेरों को नवाकोट के इलाके में फैक्ट्री में रखा गया था। मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। और पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी। शरह-ए-सूद सिंगल डिजिट में दाखिल। मुआशी इस्लाहात के मस्बत असरात। स्टेट बैंक की T-बिल नीलामी में शरह-ए-सूद 10% से भी नीचे आ गई। 2 बरस कबल 22% तक पॉलिसी रेट नुमाया कमी के बाद सिंगल डिजिट में आ गया। ख्वाजा आसिफ ने साने गुल प्लाजा पर बात की। 7/18वीं तरमीम ले आए। नून लीग की पार्लिमानी लीडर के बयान को हम हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने ख्वाजा आसिफ की 18वीं तरमीम से मुतालिक बयान पर हुकूमत से वजाहत मांग ली। कहा, मुल्क के साथ बहुत तजुर्बे किए गए, हर तजुर्बे के साथ मुल्क को आधा किया। विफाक से दरख्वास्त है तजुर्बा करना बंद करें। तुर्किया, अरब अमारात, इसराइल, मिस्र और बहरीन समेत 17 ममालिक की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत। फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन ने इनकार कर दिया। बरतानिया, जर्मनी, रूस और चीन की अमरीकी दावत का जायजा। सोच कर जवाब देंगे। बोर्ड गजा में जंग बंदी के दूसरे मरहले की निगरानी। हमास को गैर मुसल्लह करने और तामीर नौ का जिम्मेदार होगा। ईरान ने कातिलाना हमले की कोशिश की तो रोए जमीन से मिटा देंगे। अमरीकी सदर की धमकी। ट्रंप ने कहा, तेहरान के रहनुमाओं की जानिब से उनके कत्ल की धमकियों का जवाब पूरी रियासत को उड़ा देने की सूरत में दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार किया, अगर दोबारा हमला हुआ तो तमाम तर ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करेंगे। अपनी पूरी कुव्वत के साथ जवाबी वार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, यह धमकी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे वाज़ेह तौर पर पहचाना जरूरी समझते हैं। गजा में इस्राएली फौज की फायरिंग और गोलाबारी। 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। कई जख्मी। सहाफ़ियों को मीडिया वैन पर हमला करके शहीद किया गया। जंगबंदी मुआहदे के 100 दिन मुकम्मल। इसराइल की 1300 के खिलाफ वर्जियाँ। 483 शहादतें रिकॉर्ड की गई। खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 483 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के कंपाउंड को मिसमार कर दिया। ग्रीनलैंड की पूरी मिल्कियत चाहते हैं। ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो के पास 2 ऑप्शन है, हाँ या ना। हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना करेंगे तो याद रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बड़ी बेवकूफ़ी थी कि अमेरिका ने जंग अजीम के बाद ग्रीनलैंड खाली कर दिया। ग्रीनलैंड की हिफाजत अमेरिका के सिवा कोई और मुल्क यकीनी नहीं बना सकता। मुझे यूरोप से प्यार है मगर वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा। यूरोप में कुछ जगह अब काबिल शनाख्त नहीं रही। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। मुझे बर्फ का एक टुकड़ा चाहिए जो आलमी अमन के लिए अहम है। यूरोपीय यूनियन की अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा मुअत्तल करने की मंजूरी। चेयरमैन यूरोपीय यूनियन तजारती कमेटी ने कहा, ट्रंप के ग्रीनलैंड से मुतालिक धमकी के बाद यूरोप ने यह कदम उठाया। खुद मुख्तारी इलाके सालमियत को खतरा है। ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। अमेरिका के साथ मुआहदा मुअत्तल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अमरीकी दावत पर पाकिस्तान का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। ट्रंप ने वज़ीर आज़म को शमूलियत की दावत दी थी। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का यादा। ये फ्रेमवर्क फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के अमली हुसूल की राह हमवार करेगा। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम की इंसानी ज़रूरतें पूरी करने की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका। मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान में अब मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिवोर्स में तकरीब से खिताब। कहा कि क्रिप्टो, AI, IT के शोबे में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। IT और दीगर बरामदात में हौसला अफजा तरक्की देखी गई। IT के शोबे के बरामदात बढ़ाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। नौजवान को हुनरमंद तरबियत की फराहमी के लिए मुतादिद प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी में भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का दौरे स्विट्ज़रलैंड में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी से आगाह किया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो दोनों हाथ मिलाए। एक हाथ मुक्का, दूसरा हाथ मिलाना ऐसे नहीं चलेगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी जमातों में बातचीत में शराइत न लगाएं। सियासी लोग सियासी हल ढूंढते हैं। सियासी इख्तलाफात हैं जो हमेशा रहेंगे। मेरे पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। अहम मुआशी शारियों में नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद और नज़ीम ने कहा, हुकूमत की तो तवज्जो अब पायदार और जामे तरक्की पर है ताकि माजी के माशी उतार चढ़ाव से बचा जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना के डेवोस में वर्ल्ड फोरम के मौके पर मुलाकात। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासा तुकांडा से मुलाकात में पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की पर तबादला ख्याल। ADB सदर का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और बढ़ते मार्केट एतमाद पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ज़ाना का मेंस एविएशन के चेयरमैन हसन अलहोरी से भी मुलाकात। एविएशन के शोबे में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की खिदमात बेहतर बनाने पर गुफ्तगू हुई। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। वादियों के हुस्न में मजीद इजाफा। वादी काखान, नारान और गिरदनवा में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतवक्किल बारिश और बर्फबारी से मुतालिक NDMA का अलर्ट जारी। कराची में आज बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक जमेरात को वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा मुतवक्के। शदीद सर्द लहर का कोई इम्कान नहीं।